हेलो फ्रेंड्स, क्या शुगर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? मुझसे अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं और मेरा तो सीधा साधा सा जवाब होता है कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिसका कभी कोई साइड इफ़ेक्ट ना होता हो। तो अगला सवाल होता है कि ये दवाई अगर साइड इफ़ेक्ट करती है तो हम इसको क्यों लें? क्योंकि डायबिटीज़ लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, तो दवाई भी लंबे समय तक लेनी है, तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने का चांस है। तो इसके जवाब में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि दवाई कैसे निर्मित की जाती है जिस दिन उसका इजाद हो और वहाँ से लेकर जब हमारे लिए केमिस्ट के पास वो अवेलेबल कराई जाए। इसके जो टेस्टिंग के फेजेस होते हैं उनको हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। सबसे पहले दवाई को या तो सेल कल्चर में या लेबोरेटरी में एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, ये फेज़ 0 ट्रायल होता है। उसके बाद फेज़ 1, 2, 3 ट्रायल्स होते हैं। फेज़ 1 में हेल्दी वॉलंटियर्स करीब 20 से 80 के ऊपर इस दवाई को टेस्ट किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, ये कुछ साल तक रहता है। फिर फेज़ 2 ट्रायल होता है जिसमें पहली बार जिस बीमारी के लिए दवाई बनाई गई है उस बीमारी के पेशेंट्स के ऊपर इसको टेस्ट किया जाता है। इसमें कुछ 100 पेशेंट्स के ऊपर किया जाता है और ये भी कुछ साल तक रहता है ये ट्रायल। इसके बाद फेज़ 3 ट्रायल आता है जिसमें हज़ारों पेशेंट्स के ऊपर फिर से इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स और वो कितना कारगर है जिस बीमारी के लिए बनाई गई है उसके लिए इसको टेस्ट किया जाता है। तो ये फेज़ 0 से लेकर फेज़ 3 ट्रायल के बीच की सफ़र जो है ये 20 से 30 साल का होता है। मतलब ये कि जब आपका डॉक्टर, आपका डायबिटीज स्पेशलिस्ट अगर आपको कोई दवाई दे रहा है तो उसे एग्जैक्टली पता है कि उस दवाई से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट किन किन पेशेंट्स में होने का खतरा ज़्यादा है, वहाँ पर उन दवाइयों को वो खुद ही अवॉइड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स वो पेशेंट में देखे जाते हैं आपके डॉक्टर द्वारा दवाई प्रिस्क्राइब करने से पहले। वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? डायबिटीज़ कौन से तरह की है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या गर्भावस्था में होने वाली जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का ड्यूरेशन कितना है, नंबर 2, उसके अलावा पेशेंट की उम्र कितनी है और उसका वज़न कितना है, मोटापा है या कमज़ोर हो गया है, लाइफस्टाइल कैसा है, टारगेट हमारा शुगर कितना है, बहुत अच्छा कंट्रोल करना है या रिलैक्स्ड गोल रखने हैं, साथ में लिवर की, हार्ट की या किडनी की तकलीफ़ है या नहीं है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन होता है उसका खतरा कितना है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, साइड इफ़ेक्ट्स की जानकारी रखते हुए ही आपका डायबिटीज स्पेशलिस्ट आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है। ये इस तरह से कहें कि इस तरीके से हम उस दवाई से होने वाले फ़ायदे को भी ले सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट से भी बचा जा सकता है। ये कुछ यूँ हो गया जैसे हम जानते हैं कि सड़क पर चलने से एक्सीडेंट होता है, तो क्या हम सड़क पर चलना बंद कर दें? नहीं, बल्कि इसके हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करके चलना चाहिए। इसी तरह शुगर की दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब हम शुगर की दवाइयाँ लेना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। बजाय इसके डॉक्टर की सलाह से दवाई लें और उससे हम उस दवाई से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उससे साइड इफ़ेक्ट कम हो इसका भी ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू।